नमस्कार दोस्तों आप लोग इतना तो जरूर जानते हैं कि एचटी लाइन में कई तरह के फॉल्ट हो जाता है, जिस वजह से लाइन ब्रेकडाउन होता है और इस दौरान आपको बिजली पाने में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइन ब्रेकडाउन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और अगर लाइन ब्रेकडाउन हो भी जाता है तो बिजली विभाग के लोग उस फॉल्ट को किस तरह से ढूंढते हैं ताकि आपको जल्द से जल्द बिजली मिल सके। दोस्तों लाइन में कई तरह के फॉल्ट हो सकते हैं, जैसे लाइन में लगे इंसुलेटर बस्ट हो सकता है, या पेड़ का डाल तार पर गिर सकता है, या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से पोल टूट भी जा सकता है। इस तरह के कई फॉल्ट के कारण दोस्तों लाइन ब्रेकडाउन हो जाता है। अब दोस्तों लाइन में जब भी कोई फॉल्ट आता है तो सबसे पहले सबस्टेशन में जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो ट्रिप हो जाता है। ट्रिप होने की कुछ देर बाद ब्रेकर को फिर से ऑन कर दिया जाता है। अब ये ब्रेकर ऑन ही रहेगा या फिर से ट्रिप हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कि लाइन में टेम्पोररी फॉल्ट था या फिर परमानेंट फॉल्ट है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जोर से हवा चलने के कारण पेड़ का डाल तार पर सिर्फ टच हो जाता है, जिस वजह से ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। उस समय ब्रेकर को जब ऑन किया जाता है तो लाइन होल्ड रहता है। लेकिन दोस्तों अगर परमानेंट फॉल्ट हो गया तो जब तक ना उस फॉल्ट को रिमूव किया जाए तब तक लाइन होल्ड नहीं होता। तो जब भी सर्किट ब्रेकर ट्रिप करता है तो सबस्टेशन में जो ऑपरेटर होते हैं उनको ये पता लगता है कि हाँ लाइन में कोई फॉल्ट आया है, लेकिन ये नहीं पता लगता कि लाइन में जो फॉल्ट आया है वो टेम्परेरी है या फिर परमानेंट। इसलिए दोस्तों जब भी लाइन में फॉल्ट आने से सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है तो 2-3 मिनट बाद उसे फिर से चार्ज किया जाता है। अगर लाइन होल्ड हो गया तो ठीक है, और अगर लाइन होल्ड नहीं हुआ तो 4-5 मिनट बाद एक बार फिर उसे चार्ज किया जाता है। जब 3 बार चार्ज होने के बाद भी लाइन होल्ड नहीं होता तो ऑपरेटर समझ जाते हैं कि लाइन में परमानेंट फॉल्ट हुआ है और वो लाइन को ब्रेकडाउन डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों उस लाइन को चेक कराने के लिए जो मेंटेनेंस टीम है उनको भेजा जाता है कि जाइए लाइन में कोई फॉल्ट हुआ है उसे चेक करके लाइन को ठीक कीजिए। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि एक फीडर के अगर सारे ब्रांच को मिला दिया जाए तो वो 30 से 35 किलोमीटर लंबा भी हो सकता है। तो इतना लंबा लाइन को चेक करना आसान नहीं होता। तो इसको आसान बनाने के लिए लाइन में जगह जगह पर आइसोलेटर लगाया जाता है। दोस्तों आइसोलेटर इस तरह का होता है, यहाँ एक तरफ से बिजली आता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है, और अगर इसको काट दिया जाए तो पावर यहाँ तक ही आकर रुक जाता है। तो चलिए देखते हैं कि लाइन ब्रेकडाउन होने पर बिजली ऑफिस वाले किस तरह से फॉल्ट को फाइंड करते हैं। देखिए दोस्तों ओरिजिनल फीडर का डायग्राम इस तरह से होता है, जो बहुत ही पेचीदा है और इसे समझना भी मुश्किल है। तो इसलिए दोस्तों एक आसान सा डायग्राम ले लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने एक इजी डायग्राम यहाँ पर ले ली है। यहाँ 6 एरिया का एक फीडर हमने कंसीडर कर ली है। इस फीडर का जो लाइन है ये सबस्टेशन में लगे इस ब्रेकर से होकर निकल रही है। अब इस लाइन को देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4 आइसोलेटर यहाँ पर लगे हुए हैं। अब मान लेते हैं कि बागजूरी एरिया के लाइन में कुछ फॉल्ट हुआ है जिस वजह से लाइन ब्रेकडाउन हो चुका है। इस कंडीशन में मेंटेनेंस टीम के जो लाइन्समैन हैं वो सबसे पहले इस 1 नंबर आइसोलेटर को काटेंगे और इसे काटने के बाद सबस्टेशन से लाइन को चार्ज करने को कहेंगे। अब देखिए दोस्तों 1 नंबर आइसोलेटर को काटने के बाद जैसे ही ब्रेकर ऑन होगा बिजली इधर लालगढ़ एरिया तक पहुंच जाएगा और यहाँ पर इस 1 नंबर आइसोलेटर तक आकर रुक जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस लाइन में कोई फॉल्ट है ही नहीं, इसलिए लाइन होल्ड हो जाएगा। तो इस समय सबस्टेशन से एलएम को बता दिया जाएगा कि लाइन होल्ड है। अब फिर से इस ब्रेकर को ऑफ कर दिया जाता है और 1 नंबर आइसोलेटर को क्लोज करके मिस्त्री लोग आगे निकल जाते हैं। इसके बाद 2 नंबर आइसोलेटर को काटकर जैसे ही लाइन चार्ज होगा बिजली लालगढ़ और रानीडी तक पहुंच जाएगा और यहाँ 2 नंबर आइसोलेटर तक आके रुक जाएगा। अब इस लाइन में भी फॉल्ट नहीं है, इस वजह से लाइन होल्ड हो जाएगा। इसके बाद फिर से ब्रेकर को ऑफ करके इस आइसोलेटर को क्लोज कर दिया जाता है और टीम आगे निकल जाते हैं। यही चीज़ 3 नंबर आइसोलेटर को काटकर भी दोहराया जाता है। 3 नंबर आइसोलेटर को काटकर देखा जाता है कि लालगढ़, रामपुर और रानीडी इन तीनों एरिया के लाइन में भी कोई फॉल्ट नहीं है। अब दोस्तों फाइनली जब 4 नंबर आइसोलेटर को काटकर ब्रेकर को ऑन किया जाएगा तो बिजली जैसे ही इस फॉल्टी एरिया से होकर गुजरता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लैशिंग होगा और ज़ोर से आवाज़ निकलेगा और इधर सबस्टेशन में भी ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। अब तक दोस्तों लाइन होल्ड हो रहा था, लेकिन इस बार नहीं होगा, ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा और इस जगह से जो आग और आवाज़ निकलेगा
उसी को देखते हुए लाइन्समैन भी समझ जाते हैं कि इस लाइन में ही फॉल्ट है। इसके बाद मेंटेनेंस टीम इस फीडर को शट डाउन करने को कहते हैं और जब सबस्टेशन से लाइन शट डाउन हो जाता है तो सारे सेफ्टी इक्विपमेंट का प्रयोग करते हुए इस लाइन के फॉल्ट को रिमूव किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात बता दूं कि जब तक फॉल्ट को रिमूव नहीं किया जाता है तब तक जितनी बार ब्रेकर को ऑन ऑफ किया जाएगा कंज्यूमर का बिजली उतनी बार ही आती जाती रहेगी। इस समय बहुत सारे कंज्यूमर सबस्टेशन में फ़ोन करके बोलते हैं कि लाइन बार बार आ रही है और जा रही है, बताइए तो क्या हुआ है। तो इसका यही कारण है दोस्तों, जब तक लाइन में फॉल्ट ढूंढा जाएगा तब तक ऐसा ही होता रहेगा और फॉल्ट रिमूव होने के बाद जब लाइन चार्ज होगा तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप भी नहीं होगा और कंज्यूमर की पावर सप्लाई भी नहीं कटेगी। यहाँ पर दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूँ कि अगर आपको लाइन में कहीं पर कोई आवाज़ सुनाई दिया या फिर कोई फ्लैशिंग दिखाई दिया या फिर लाइन में कहीं पर भी कोई फॉल्ट दिखाई दे तो तुरंत उसकी सूचना बिजली ऑफिस वालों को दे दें, ताकि फॉल्ट के जगह का अगर बिजली विभाग वालों को पहले से ही पता चल जाए तो उन लोगों को पूरे लाइन को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। वे लोग डायरेक्ट फॉल्ट लोकेशन पर आ जाते हैं और फॉल्ट को रिमूव करके लाइन को चार्ज करा देते हैं। इससे दोस्तों कंज्यूमर को बहुत ही जल्दी पावर मिल जाता है। तो सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है दोस्तों कि लाइन में जब भी कोई फॉल्ट दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत बिजली विभाग वालों को दे। तो दोस्तों आशा करते ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।